हेलो गाइस, दिस इज संदीप एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ कै ख ग, जो हिंदी के जो कै से लेकर जो ग तक जो लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनके बारे में, उनकी इंग्लिश कैसे बनाई गई होगी। हमें किसी ने भी नहीं बताया कि इनकी इंग्लिश कैसे बनाई गई होगी और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी इंग्लिश बनाने की। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कै से लेकर ग तक जो 36 लेटर होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं 36 जो लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनकी इंग्लिश कैसे बनाई गई होगी, ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। कुछ ऐसे वर्ड्स जो मूल रूप से हिंदी के होते हैं, उनके आज तक इंग्लिश नहीं बनी, और कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिनके आज तक हिंदी नहीं बनी होगी, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है, जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, शायद आपको किसी ने पहले बताई होगी, नहीं बताई होगी। तो आज की जो क्लास है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम बात करते हैं कै से लेकर ग तक जो 36 लेटर होते हैं, उनकी इंग्लिश कैसे बनाई गई होगी। और इंग्लिश में कितने होते हैं, इंग्लिश में तो 26 लेटर होते हैं और इनकी साउंड होती है 44। जो 26 लेटर होते हैं वो 44 टाइप से साउंड निकालते हैं। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप देख लीजिए। 26 लेटर होते हैं और 44 साउंड होती है, ठीक है। और हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में होते हैं 36 लेटर, 36 अक्षर होते हैं हिंदी में। ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की सेकंड क्लास है। जो लास्ट वाली क्लास थी, जो फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था कि ए से लेकर जेड तक जो लेटर होते हैं 26, उनको कैसे बोला जाता है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। अब जो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम जो लास्ट क्लास थी, जो फर्स्ट क्लास थी, उसमें पढ़े थे ए से लेकर जेड तक प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी के जो कै से लेकर ग तक, उनको कैसे बोला जाता है और उनकी इंग्लिश क्यों बनाई गई होगी। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। जब अंग्रेज़ आए थे इंडिया में, और हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 250 साल तक राज किया था। अब वो आए होंगे तो यहाँ पर इंडिया में तो भाषा थी हिंदी थी, और जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग अदर लैंग्वेज थी, लेकिन ज़्यादातर लोग अब वो हिंदी बोलते होंगे। तो जो अंग्रेज़ आए थे तो उनको पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि जो आपस में कम्युनिकेशन, आपस में वार्तालाप के लिए कुछ तो ऐसा किया जाए कि इनकी जो भाषा है हमें समझ में आ जाए और हमारी भाषा इनको समझ में आ जाए। तो इनको पता था कि जो इनके जो लेटर है, जो 36 लेटर, अब किसी भी लैंग्वेज है उनके कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट तो होता है। चीन में चले जाओ, चाइना का अल्फ़ाबेट होगा, इंडिया में हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, और जितने भी लैंग्वेज है उनका कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट तो है ही। उन्होंने था कि ये तो इनका अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा बदलाव किया जाए, या फिर इसमें कुछ छेड़खानी कर दे। अपने वाले तो छेड़े कैसे, जो अपने थे कै से लेकर ग तक, उन्होंने सोचा कि इनको कुछ इंग्लिश में बना दिया जाए। कैसे बना दिया जाए वो हम देखेंगे। अब देखो 36 तो ये है, और ये कितने थे, 26 थे। अब इनकी साउंड तो 26, ये 44 साउंड है, लेकिन अक्सर तो 26 है, और अपने वाले कितने थे 36। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जो आपने देखा होगा, कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन के नाम होंगे जो अंग्रेज़ों के ज़माने के थे, उस टाइम के थे, उन्होंने अपने हिसाब से मीनिंग लिख दी। और कुछ ऐसे शहर भी हैं जो उन्होंने अपने हिसाब से मीनिंग लिख दी। अब मुझे एक बात बताओ, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम ये बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। इसकी स्पेलिंग तो ये अगर देखा जाए तो ये होनी चाहिए LL और EE, ये होनी चाहिए ना। लेकिन अंग्रेज़ क्या लिखे, फिर अंग्रेज़ तो ये लिखकर चले गए दिल्ली। अब इस मीनिंग का और इस मीनिंग का कोई आपस में मेल है क्या। अब ये जो नाम है और ये जो नाम है, आपस में मेल है क्या। DELHI दिल्ली, और हम क्या बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं हिंदी में। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दिल्ली है, ठीक है, नई दिल्ली। और ये क्या है, ये दिल्ली। अब इसका और इसका कोई मेल ही नहीं है, होना तो ये चाहिए था। उन्होंने उनको जो अच्छा लगा ना, वो ये वो लिख कर चले गए, ठीक है। उनको आसानी हो समझने के लिए, हमारे वाले भी समझ ले, हिंदी में भी समझ ले लोग, और जो उनको तो भी समझना है ही। अब बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके नाम वो अपने हिसाब से लिखकर, उनका कोई मेल ही नहीं है हिंदी और इंग्लिश का। और कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनका कोई मेल ही नहीं हिंदी और इंग्लिश का, और बहुत सारे नाम हो गए। उन्होंने क्या किया होगा, अब देखो कै से लेकर ग तक उन्होंने सोचा कि इनकी बना दे। अब हमें पता है कि जो कै वाला सेट है, कै ख ग वाला सेट है, उसमें कै की साउंड सी या फिर के में निकलती है। जो कै की साउंड है वो एक तो सी का कै बनता है और एक बनता है के का। ये बात तो ठीक है, इन्होंने सोचा भी हाँ ये तो ठीक है। अब आगे वाला जैसे लेटर आया ख, अब जो ख लेटर है इसको कैसे बोला जाए। अब हम देखे हैं कि जो 26 लेटर है, ठीक है, ए से लेकर जेड तक 26 लेटर है, उनमें हम पढ़े थे पिछली क्लास में, तो उसमें ख आया था क्या कहीं पर। कै तो आ रहा था, के का भी आ रहा था, सी का सह बनता है और कै भी बनता है, लेकिन ये आया था क्या, ख नहीं आया ना। अब उन्होंने क्या सोचा, भी कै तो बन रहा ही है, के का कै, और उन्होंने के आगे
एच लगा दिया। और इसको हमें क्या बोल दिया कि इंग्लिश में ख है वो के एच का बनता है। हमें क्या पता था, बनता ही होगा, लॉजिक है ही नहीं, क्या बनता होगा, थोड़ा सा सुनो लॉजिक निकाला होगा। देखो कै, ठीक है, के का तो कै बन गया, अब ख, अब दोनों की साउंड थोड़ी सी सेम मिली होगी, उन्होंने क्या एच लगा दिया। अब इतने भी जो जितने भी है वर्ड्स आगे देखेंगे। अब देखो गै, ठीक है, जो गै होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जी का गै, ठीक है। अब इसके आगे क्या था, अब गैगड़ी, हम क्या बोलते हैं, गैगड़ी होता है। अब इसको कैसे बनाया जाए, जी का तो गै है लेकिन घ कैसे बनाया जाए। अब आपको पता है क्या, जो इंग्लिश में ये घ वर्ड है ही नहीं, पहली बात ये ख वर्ड है ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं ख का, और ग का भी नहीं है। इन्होंने सोचा जी का तो गै है ही, अब इसके जस्ट आगे वाला और ऐसा लगा दिया जाए तो जी एच का घ बन गया। ये हमारे लिए घ बना है। और अगर वो अंग्रेज बोलेंगे, थोड़ी देर बाद में हम पढ़ेंगे कि वो घ बोलते नहीं, वो ख भी नहीं बोलते। अंग्रेजी जो मीनिंग है उसमें घ और ख का मीनिंग है ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं। आगे चले थोड़े तो सी एच का क्या बनता है, च बनता है, ठीक है, इंग्लिश में बनता है। अब जो इंग्लिश में जो मीनिंग होती है, सी एच का च बनता है, सी एच का कै बनता है, ठीक है, जैसे चमेलियन केमिकल बनता है। तो अब सी एच का च, लेकिन आगे जैसे आए छ पर आंखें खुल गई अंग्रेजों की, अभी छ किसका बनाया जाए, अब उनका कोई लॉजिक नहीं, उन्होंने क्या कहा, च छ एक जैसी साउंड बन रही है, ये लो एस एक और लगा दिया। अब वो एच लगा रहे हैं सभी में, के एच लगा दिया, जी के आगे एच लगा दिया, सी एच के आगे एच लगा दिया, और आगे कौन सा है, अब देखो जय, जे का जय बनता है ना, ठीक है। अब जय किसका बनाया जाए, अब जय जो मीनिंग है जय की, जय का प्रोनाउंसिएशन इन 26 लेटर में तो है नहीं है, तो उन्होंने क्या सोचा, ऐसा लगा दे, इनको कौन सा पता चल रहा है, तो जे का तो है ही, और जे एस का उन्होंने बना दिया जय, ऐसे ही बनाकर चले गए। और हम उनके बस ठीक है पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, और कुछ क्या बनाए, तो जय हो गया। अब देखो, अब जो टै वाली लाइन होती है, ठीक है, अब तय तरबूज है ना, हम क्या बोलते हैं, टीका, ठीक है, टैप टमाटर होता है, लेकिन जो तय तरबूज होता है ना वो इंग्लिश में होता ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। तय आप पढ़े होंगे, तय कितनी मीनिंग पढ़ी होगी जिसका प्रोनाउंसिएशन तय में आ रहा होगा, नहीं होता, शायद नहीं होता, होता ही नहीं, शायद क्या नहीं होगा। तय से मीनिंग समाप्त होगी, स्टार्ट होगी, बीच में आता तय, लेकिन आपने तय कभी पढ़ा होगा इंग्लिश में, नहीं होता। अब अंग्रेज अगर बोलेगा तरबूज, हम क्या बोलते हैं तरबूज, अंग्रेज को तरबूज नाम आएगा नहीं, क्योंकि वो तय बोल ही नहीं सकता, वो क्या बोलेगा तरबूज, तरबूज, वो रै भी नहीं बोलता, तरबूज, ठीक है। तो अब जो टै वाली लाइन, फिर ठै, अब जो है ये ढै, अब ढै ड है उसका तो बन गया डी, डी का ड होता है, लेकिन जो ढै उनके आगे हो गया। अब करे क्या, ऐसा लगा दिया। अब देखो दै धनुष, यही डी का तो दै, लेकिन अब इनके लिए क्या हो, डी एच का धै। अब इन्होंने क्या किया, अब आपने नोटिस किया होगा कि इनको पता नहीं चलाना भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा और इनकी इंग्लिश क्या होगी, उन्होंने ऐसा लगा दिया, ख के आगे के एच, जी के आगे ऐसा लगा दिया, सी एच के आगे ऐसा लगा दिया, और यहाँ पर डी के आगे ऐसा लगा दिया। और ऐसे कितने भी मीनिंग जो शहरों के नाम थे उनको वो बनाकर चले गए, और कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन के नाम, आज भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जो उनका कुछ लॉजिक नहीं। अब जो मैंने बताया दिल्ली, अब देखो होता क्या है, अब 26 लेटर है, 26 लेटर की 44 साउंड निकलती है, 26 लेटर की 44 साउंड निकलती है, वो इस हिसाब से बोलते हैं। 26 लेटर है, सब जानते, हम जानते, वो जानते, उनकी जो साउंड है वो हम नहीं जानते, ज़्यादातर लोग नहीं जानते, ज़्यादातर क्या कुछ एक लोग जानते हैं कि इनकी 44 साउंड निकलती है, और उन साउंड के बारे में कैसे वो निकलती, कैसे उनका होता क्या है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो नहीं जान पाते। तो ये तो थे कैसे लेकर गया तक कि ये जो वर्ड है ख कैसे बना, ऐसा लगा दिया बस, और कुछ नहीं है। डे, डी का तो डे होता है, ऐसा लगा दिया। जो बातें अंग्रेजों की समझ में नहीं आई कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश क्या बनेगी, उन्होंने क्या किया, ऐसा लगा दिया बस, डी का डे बन गया, डी एच डे बन गया। तय वो बोलते नहीं, टी का तय होता है, न कि तय। अब जो तय वाली लाइन है ना वो अपनी है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, डी का दय बोलते हैं ना, डी का दय, ठीक है, लेकिन इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है, इसको अगर अंग्रेज बोलेगा, मान लीजिए ये हम क्या बोलते हैं, MODI, मोदी बोलते हैं, सारे बोलते पूरे इंडिया मोदी बोलते, लेकिन अंग्रेज क्या बोलेगा, इसको बोलेगा मौजी। उसको ये नहीं पता कि इंडिया में डी का डे भी बनता है, उसको तो ये पता है कि डी का डे बनता है बस। हर हम क्या बोलते हैं, मोदी, ये बोलते हैं ना मोदी,
लेकिन उसको ये नहीं पता कि इंडिया में उसका दै बनता है, तो हम तो मोदी बोलेंगे और वो क्या बोलेगा, मोदी। नहीं कि वो मोटी भी नहीं बोलेगा, मोदी। उसका प्रोनाउंसिएशन वो ऐसे करेगा, मोदी, मोदी, ऐसे, मोदी, नहीं कि मोदी या फिर मोदी। तो होता कुछ यूँ है कि कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने छोड़ दिए, जो तय वाली लाइन थी ना उनको तो आती नहीं। अब ये टै था, आगे ट ठ ड और ढ अने, ठीक है, और इसके नीचे थी तय, थ और द ध न। यही तो होती है इंग्लिश हिंदी में, यही तो ना, ट ठ ड ढ अने और त थ द ध न। अब इसका तो पता है, अभी टी का टै बनता है, ठ ठ, इन्होंने इसका तो बना लिया। लेकिन जब ये लाइन आई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कह दिया कि ये दोनों लाइन वो सेम है, बस इसका ये भी टै, इसका भी टै, टी का टै और ये भी टी का टै। क्या पता शायद कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा उस टाइम में कुछ। अब वो तो बनाए नहीं सारी की सारी लाइनें, कुछ इंडियंस ही बैठे होंगे उनके पास में कि हाँ इसको ये किया जाए, उनको ये किया जाए, कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा। लेकिन बात ही यही है, ठीक है। अब कुछ एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं भारत, भारत है, हम इसकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, BHARAT। हम इसको क्या पढ़ते हैं, भारत पढ़ते हैं। लेकिन अब अंग्रेज बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अब उनको ये नहीं पता कि अब जो BH है उसका भय बनता है, ठीक है। वो क्या बोलेगा उसको, वो इसको ये बोलेगा भारत, भारत, नहीं कि वो भारत बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, अब देखो यहाँ पर तो टी का तय बनता है, उसको ये नहीं पता कि इंडिया में टी का तय ही बनता है। उन्होंने क्या पढ़ा है, टी का तय, और BH का तो भय बनता है। लेकिन जो अंग्रेज इसका प्रोनाउंसिएशन करेगा तो कैसे करेगा, भारत, भारत, नहीं कि भारत। और हम देखते हैं झारखंड, ये लो झारखंड, ठीक है, हम इसको झारखंड पढ़ते हैं, यही तो है यार झारखंड। लेकिन जब अंग्रेज पढ़ेगा तो इसको ये नहीं पता कि JH का है वो झ बनता है। हम तो क्या बोलते हैं, JH का झ झंडा, ये तो पढ़ते हैं। लेकिन अब ये जो H है, अब उसको JH का वो ज ही पढ़ेगा, कैसे, वो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेगा, वो करेगा जार। अब न ये जो KH है उसको वो ख पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, झारखंड, ऐसे, झारखंड, झारखंड, न कि झारखंड, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं GANDHI, क्या है, हम बोलते हैं गांधी, क्या बोलते हैं, गांधी, ये तो पढ़ते हैं ना गांधी, GANDHI, गांधी बोलते हैं। लेकिन जब अंग्रेज इसको पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा, गांधी, कैसे, ऐसे, गांधी, ऐसे। अब ये DH उसको नहीं पता कि हम ढह पढ़ रहे हैं, उसको ये लाइन आती नहीं, वो इसको DH का वो ड ही पढ़ेगा, न ढह पढ़ेगा। और वो JH का ज पढ़ेगा, न कि झा पढ़ेगा, न कि KH का वो ख पढ़ेगा, वो क्या पढ़ेगा, कई पढ़ेगा। और अब देखो हम इसको क्या पढ़ते हैं, GHOST, हम इसको क्या पढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ठीक है, कैसे, हम इसको क्या पढ़ते हैं, घोस्ट, क्या पढ़ते हैं, GHOST, घोस्ट, घोस्ट यानी जो भूत पिशाच, ऐसे बोलते हैं ना, घोस्ट। अभी इसका प्रोनाउंसिएशन घोस्ट नहीं होता है। तो हम तो अब ये क्या है, ये जो मैंने वर्ड्स बताए हैं वो हिंदी के हैं, ठीक है, सारे के सारे ये जो वर्ड्स है जो हिंदी के, और ये जो वर्ड है वो क्या है, ये जो वर्ड है वो इंग्लिश का है। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं, घोस्ट, क्योंकि हमें पता है GH का तो घ बनता है, लेकिन अंग्रेज तो GH का घ पढ़ेगा, तो वो क्या पढ़ेगा, घोस्ट, कैसे, गोस्ट, ऐसे पढ़ेगा, गोस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन ये भी गलत है, तो वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा गोस्ट, कैसे, गोस्ट। हम जो पीछे वाली क्लास थी उसमें हम पढ़े थे कि ओ आ जाए तो उसका ओ नहीं होता, उसका होगा औ या फिर ओ, जैसे गोस्ट, या तो है ब्रिटिश में गोस्ट, जब इसका प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन में होगा तो क्या होगा, गोस्ट, क्या हो जाएगा, गोस्ट। और ब्रिटिश में गोस्ट, अमेरिकन में गोस्ट, ठीक है। एक शब्द और देखते हैं, GHASTLLY, इसको हम क्या पढ़ेंगे, घस्टली, ठीक है। लेकिन ये घस्टली नहीं है, इसका होगा गैस्टली, क्या होगा, गैस्टली। क्यों होगा, क्योंकि अब ये जो इंग्लिश वर्ड है न कि हिंदी, अगर हिंदी का वर्ड होता तो हम क्या बोलते, घस्टली, घासली, जो भी। अब ये इंग्लिश का वर्ड तो हम क्या, इस GH का क्या बनाएंगे, ग, न कि घ। अब ये जो है वो क्या है, हिंदी के वर्ड है, अब इनका क्या बनाएंगे, GH का झ बनेगा, लेकिन अंग्रेज क्या पड़ेगा, झारखंड, भारत, न कि भारत। अब कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में देखते हैं जो हमेशा हिंदी में रहते हैं
और कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा इंग्लिश में रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदी के वर्ड्स जो मूल रूप से हिंदी के हैं उनकी इंग्लिश नहीं होती। कौन कौन से हैं? अब देखो, हम सबसे पहले गेम की बात कर लेते हैं, जो खेल होते हैं। हम बोलते हैं खो खो, सब जानते हैं खो खो। अब इसकी अगर आप मीनिंग ढूंढोगे कि इंग्लिश में खो खो को क्या कहते हैं, तो आपको कोई मीनिंग नहीं मिलेगी। अब इंग्लिश में खो खो को खो खो ही कहते हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि अब देखो, यहाँ पर तो खो खो खेला जाता था इंडिया में, या फिर जो नेबर्स कंट्री है इंडिया की, उनमें तो खो खो खेला जाता है। लेकिन अंग्रेज तो नहीं जानते थे, नहीं वो खेलते थे भी ये खो खो गेम है, या फिर कुछ और नाम देश का कुछ इंग्लिश मीनिंग बने। अब उनको कब पता चला? जब वो यहाँ पर आए इंडिया में, तब पता चला कि उन्होंने पूछा होगा भी ये गेम कौन सा है, तो इंडिया वालों ने कहा कि ये खो खो है, तो उन्होंने भी हाँ ये खो खो ये। अब उनको कुछ मीनिंग मिली नहीं भी इसको क्या बोला जाए। या फिर जो है कबड्डी, कबड्डी अब इसकी क्या होगी मीनिंग? अगर आप ढूंढोगे, गूगल करोगे या फिर कहीं और कहीं, तो कबड्डी कबड्डी है बस, ठीक है। अब कबड्डी की मीनिंग कुछ है ही नहीं, आप ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब वो तो खेलते नहीं थे कबड्डी, तो फिर उन्होंने क्या, अब वो यहाँ पर आए तब पूछा होगा कि ये कौन सा गेम है, तो कबड्डी, तो उन्होंने भी सोचा भी कबड्डी है, ठीक है। और कौन सा? अब हमें एक गेम होता है जो गिल्ली डंडा। अब इसकी अगर आप ढूंढोगे आप हिंदी, तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे भी गिल्ली डंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गिल्ली डंडे को इंग्लिश में गिल्ली डंडा ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब अंग्रेज तो खेलते नहीं थे भी ये लो गिल्ली ये लो डंडा, तो हम ही खेलते थे। जब यहाँ पर वो आए, उन्होंने देखा होगा खेलते हुए भी ये क्या है, उन्होंने कहा ये तो खेल है, यहाँ का गेम है। कौन सा? तो हमारे लोगों ने बताया ये गिल्ली डंडा है, तो उनको कुछ मिला नहीं। अब कुछ लोग आपको बताएंगे, कई ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको बताए गए होंगे भी गिल्ली डंडे को क्या कहते हैं, कुछ स्टिक कुछ ऐसा वगैरह कुछ बना दिया होगा, कबड्डी की भी कुछ बना दी, खो खो भी कुछ बना दी होगी। लेकिन रियल में जो मूल रूप से ये जो वर्ड्स है वो इंडियंस है, भारतीय है, हिंदी के, और इनकी इंग्लिश है ही नहीं, ठीक है। कोई किसी ने बना रखी होगी लेकिन वो गलत है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ खाने की चीज़ों के बारे में। अब जो गोलगप्पे होते हैं, सबने खाए होंगे, सबको पसंद है, लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होती है? अब कई लोग बोलेंगे कि इसकी इंग्लिश है वो क्या होती है, इसकी इंग्लिश वाटर बॉल्स होती है, लेकिन वाटर बॉल्स तो नहीं होती है, तो फिर क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती नहीं। अब देखो क्यों नहीं होती? अब अंग्रेज़ों का रहना सहना अलग है, हमारा खाना पीना अलग है, वो सबसे अलग रहते हैं, हम उनसे अलग रहते हैं, हमारा खाना पीना अलग है, उनका खाना पीना अलग है, रहन सहन सब कुछ चेंज है। उन्होंने कभी बनाई नहीं, ठीक है, और नहीं कभी खाए होंगे। अब वो यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने पूछा होगा भी ये डिश कौन सी है, तो हमने कहा भी ये गोलगप्पे, फिर उन्होंने कहा भी हाँ ठीक है गोलगप्पे। अब जो वाटर बॉल्स है हमारे लोगों ने बनाया हुआ है। अब एक और है खिचड़ी। अब अंग्रेज़ों को बनानी तो आती नहीं, तो फिर इनकी मीनिंग कहाँ से मिलेगी? अब कुछ लोगों ने बना रखी है ऐसी मीनिंग, लेकिन ये जो बातें हैं वो स्टिक है, ये करेक्ट है सारी की सारी, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं खीर, अब कई लोग कहेंगे खीर को हम क्या बोलते हैं, खीर को हम पडिंग बोलते हैं, लेकिन पडिंग नहीं था, पडिंग कुछ अलग होता है तो डिश ही खाने की, वो इससे अलग प्रकार से बनती है, ये कुछ अलग प्रकार से बनती है। अंग्रेज़ों को बनानी तो आती नहीं, खीर, ये खिचड़ी है, गोलगप्पे, ये हमारी डिशेज है। अब ये सारी हमारी है, तो हमारी है, तो ये तो हिंदी में बोली जाएगी, इनकी इंग्लिश तो है ही नहीं। हमने कुछ बना ली होगी, ये पडिंग है, ये खिचड़ी, ये गोलगप्पे, वाटर बॉल्स, लेकिन रियल में जो इनकी मीनिंग है वो है ही नहीं इंग्लिश में, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं जूठा, ये तो था ना भी उसका जूठा हुआ, ये जूठा हुआ पानी है, जूठा हुआ खाना है। लेकिन अब अंग्रेज़ों को नहीं पता कि जूठा क्या होता है, ठीक है। वो एक साथ ऐसे खा लेते हैं, बनाते बनाते खा लेते हैं, उनको पता नहीं। अब ये जो वर्ड्स है वो हमारे हैं। अगर आप ढूंढोगे कि जूठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपने वाले लोगों ने बना दिया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। हम उन्हीं के पीछे पड़े कि ठीक है जूठे को ये बोलते हैं, खो खो को ये बोलते हैं, कबड्डी को, गिल्ली डंडे को, लेकिन ये जो वर्ड है वो क्या है, ये जो सारे वर्ड है वो हिंदी के हैं, इनकी इंग्लिश है ही नहीं। कईयों ने बना रखी है वो गलत है। ये जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है पूरी पूरी। गोलगप्पे को गोलगप्पा ही है, खिचड़ी खिचड़ी रहेगी, खीर खीर ही है। ये जो जूठा हमारे यहाँ तो चलता है, हम तो बोल देते हैं पानी जूठा हुआ है, खाना जूठा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जो अंग्रेज होते हैं उनको पता है नहीं भी जूठा होता क्या है, वो ये चीज़ें मानते नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं वो सारी करेक्ट है। खो खो, ठीक है, खो खो है, खीर खिचड़ी, ये सारे है वो हिंदी के वर्ड है, न कि इंग्लिश के। इनकी इंग्लिश है ही नहीं। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड जिनकी हिंदी नहीं बनी हुई है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आइसक्रीम, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा भी आइसक्रीम यानी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम की कोई हिंदी है क्या? हमें पता ही नहीं था कि आइसक्रीम होती क्या है। जब अंग्रेज आए उन्होंने कहा कि ये आइसक्रीम है, ये लो खाओ, तब हमें पता चला कि ये तो आइसक्रीम है। तो हमें तो पता ही नहीं, अब इसकी हम हिंदी कहाँ से लेकर आएंगे, हमें पता ही नहीं, हम खाते नहीं थे। और हम बोलते हैं केक,
केक जो भी हम जन्मदिन पर वो लेकर आते हैं केक, तो उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कोई है क्या मीनिंग? हिंदी में कुछ अर्थ है क्या इसका? नहीं है। अब केक को हम केक ही बोलेंगे क्योंकि हम जानते नहीं थे भी ये केक होता है, इसका काम क्या होता है। अब जब अंग्रेज आए हमें कुछ ना कुछ कहा कि ये केक है, ये आइसक्रीम है, तब जाकर पता चला कि ये चीज़ें ये होती है। और हम बोलते हैं ब्रेड। अब ब्रेड को हिंदी में अब कई लोग बोलेंगे इसको तो रोटी बोलते हैं। रोटी कुछ अलग है और ब्रेड का काम कुछ अलग है। रोटी अलग होती है, ब्रेड अलग होती है, दोनों की यूज़ अलग है, बनाने का तरीका अलग है, जो मटेरियल है वो भी अलग है। हम बोलते हैं ब्रेड यानी रोटी, नो ब्रेड यानी रोटी नहीं होती। ब्रेड का कंसेप्ट कुछ अलग है और रोटी कुछ अलग है, तो ब्रेड की कोई हिंदी होती नहीं, ब्रेड यानी ब्रेड ही होती है। अब देखो ये क्या है? ट्रेन। अब ट्रेन की हिंदी क्या होती है? हम बोले रेलगाड़ी, ये बोलते हैं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। या फिर कई लोग बोलते हैं लोह पथगामिनी, ये बोलते हैं लोह पथगामिनी। लेकिन ट्रेन की अगर असल माने रियल में बात यही है कि ट्रेन की हिंदी होती नहीं। अब इसको क्या कहा होगा? अब रेल वर्ड तो ये रहा, और रेल के आगे हमने ये तो इंग्लिश का वर्ड है रेल, और ये गाड़ी हिंदी वाला क्यों नहीं है? इन चीज़ों को हम जानते नहीं थे भी ट्रेन क्या होती है। हमारे यहाँ तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ये चलते थे, ऊँट गाड़ी ये चलते थे, लेकिन जब ट्रेन आई तो हम क्या शब्द दे उसको? रेलगाड़ी। अब रेल का मतलब क्या होता है? रेल का मतलब होता है पटरी। क्या होता है? पटरी। ठीक है। अब देखो पटरी गाड़ी होगी, रेलगाड़ी, पटरी गाड़ी, इसका कुछ मीनिंग है ही नहीं, हिंदी में कुछ अर्थ है नहीं। ट्रेन को हम ट्रेन ही बोलेंगे। हिंदी में कई उन्होंने कहा होगा लोह पथगामिनी, लेकिन वो भी नहीं। अब ये क्या है? ट्रेन तो ट्रेन ही है, न कि रेलगाड़ी या फिर कुछ दूसरी गाड़ी। ठीक है। और क्रिकेट हम क्या बोलते हैं? अब सारे क्रिकेट ही बोलेंगे। अब इसकी कोई हिंदी है क्या? अब कईयों ने बना रखी होगी हिंदी, लेकिन वो हिंदी नहीं होती भाई। ठीक है। अब क्रिकेट को हम क्रिकेट ही बोलेंगे। अब कुछ बना रखी है वो गलत है। ठीक है। ये जो वर्ड है वो क्या है? सारे सारे इंग्लिश के वर्ड है। आइसक्रीम, केक, ब्रेड, ट्रेन, क्रिकेट और फुटबॉल। ये लो। अब इसकी हिंदी क्या होती है? नहीं पता। अब ये हिंदी में फुटबॉल है और इंग्लिश में फुटबॉल है, तो ये जो सारे सारे वर्ड है मैंने क्या बताया, जो आइसक्रीम, केक, ब्रेड, ये ट्रेन, क्रिकेट और फुटबॉल, ये सारे सारे वर्ड है वो इंग्लिश के, इनकी हिंदी है ही नहीं। ठीक है। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जो जिनकी इंग्लिश नहीं होती। तो आज हमने क्या सीखा? कैसे लेकर गए तक, जो भी उनका कैसे बनाए गए होंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया गया है, और कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी इंग्लिश नहीं होती और कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड जिनकी हिंदी नहीं होती। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।